हेलो एवरीवन। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आमने सामने आ गई है अगेन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ सौरभ कृपाल एज अ हाई कोर्ट जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आपको पता है रॉ, जो कि बैकग्राउंड चेक करती है कभी भी किसी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किया है जिसको कॉलेजियम और कॉलेजियम के हेड जो कि हमारे सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने रिजेक्ट किया है कि ये जो आप ऑब्जेक्शंस लगा रहे हैं ये बिल्कुल सरासर जो है गलत है और ये जो है वैलिड रीजंस नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट, फॉर नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज एज अ हाई कोर्ट जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, आपको पता है हमारे कंट्री में इज़ अ कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कॉलेजियम के द्वारा आपको पता है कुछ पर्सन्स जो कि क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनका नाम रेकमेंड किया जाता है, उसके बाद फिर उसको भेजा जाता है फॉर द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट अपना ड्यू प्रोसेस करे, कि उनका बैकग्राउंड चेक करे एंड ऑल दोज थिंग्स एंड देन रिवर्ट बैक एंड और उसके बाद फिर इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो ये काम जो है इनका अपॉइंटमेंट, आपको पता है सौरभ जो कृपाल साहब जो हैं ये हमारे यहाँ बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं, इनके अपॉइंटमेंट को लेके ये जो सीन चल रहा है ये ऑलमोस्ट 4-5 साल पुराना हो चुका है और अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। और इसका रीज़न क्या है, वही कि गवर्नमेंट और जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कुछ नॉन वैलिड रीजंस जो है वो रेज करिए। अब ये क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। इन्होंने देखिए इनका सबसे बड़ा जो दो शॉर्टकम्स जो है बोल सकते हैं, या जो शॉर्टकम्स या बोल सकते हैं, या जो सिक्योरिटी एजेंसीज बोल रही है कि इन कारणों की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। फर्स्ट है कि देखिए ये अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में काफ़ी ओपन है। इन्होंने ओपनली पब्लिकली बता चुके हैं कि ही इज़ अ होमोसेक्सुअल। ठीक है, अब होमोसेक्सुअलिटी आपको पता है हमारे कंट्री में इज़ नॉट इलीगल, क्योंकि आपको पता है सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था हमारे कंट्री में। ऑब्वियसली वैलिडेशन नहीं मिला है, मतलब सेम सेक्स मैरिजेस अभी आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो ये जो है यहाँ पर आपको ये इन्होंने खुल के बताया है अपना ओरिएंटेशन कि ही इज़ अ होमोसेक्सुअल। तो ये रीज़न साइड करना फॉर कि इनका अपॉइंटमेंट रोका जाए ये एक वैलिड रीज़न नहीं है। और इवन जो हमारे सीजीआई उन्होंने भी बोला है कि दिस गोज इन हिज फेवर, कि ये उनके फेवर में चला जाता है कि वो अपना ओरिएंटेशन बताते हैं, खुल के बता रहे हैं, वो कुछ छुपा नहीं रहे हैं। ही इज़ अ वेरी मतलब रेस्पेक्टेड इंडिविजुअल। तो इनसे इनकी होमोसेक्सुअलिटी से कोई भी इनकी काबिलियत पे फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है, इनका जो ही इज़ इन अ रिलेशनशिप विद अ स्विस नेशनल, एक स्विस नेशनल के साथ रिलेशनशिप में है। तो अब रॉ ये भी बोलती है कि क्योंकि वो स्विस नेशनल है तो मे भी हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स, आपको पता है लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑल दोज थिंग्स, उससे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको भी जो है कॉलेजियम ने और जो हमारे सीजीआई उन्होंने सर जो इसको है नकारा है कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न अगेन, क्योंकि आपको पता है सिर्फ एक मतलब फॉरेन नेशनल के साथ शादी कर लेना या रिलेशनशिप में रहना कोई सिक्योरिटी कंसर्न रेज नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है हमारे कंट्री में ऑलरेडी बहुत बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऐसे पर्सन्स होल्ड किए हैं जिनके स्पाउसेज जो थे वो फॉरेन नेशनल्स थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी जो सौरभ कृपाल का केस में कहा रहा है इनके जो स्पाउस हैं इज़ फ्रॉम स्विट्जरलैंड के हैं और इनका नाम है निकोलस जर्मेन बैकमैन। ठीक है, तो इन्होंने ये पब्लिकली बता रखा है कि हम वी आर इन अ रिलेशनशिप, तो ये कुछ इसमें नुकसान नहीं है, इनकी काबिलियत पे असर नहीं पड़ता और ना ही दिस इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। अब जैसे अगर आप इन्होंने साइट किया है पुराना, अगर आप बोलेंगे एग्जांपल्स, जैसे कि के आर नारायण जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी भी जो वाइफ भी थी वो बर्मीज़ ओरिजिन की थी। उसके बाद अभी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर, उनकी भी वाइफ जो है वो जापानीज़ ओरिजिन की है। तो दे आर मतलब कि उन्होंने हिस्ट्री में भी और अभी करेंटली भी ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, जो आप बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स एंड आप बोल सकते हैं मिनिस्टर्स जिनके जो स्पाउसेज हैं दे आर फॉरेन नेशनल्स, और दिस इज़ नॉट एट ऑल अ सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि आपको पता है और इनमिकल भी नहीं है, स्विट्जरलैंड के साथ हमारा जो है रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। तो ये सारा रीज़न जो है कोट किया कि जस्ट बिकॉज आपका एक जो है वहम है या फिर एक आप जो है इसके बारे में कुछ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, तो बस आप एक रीज़न कोट कर रहे हैं उनके नॉन अपॉइंटमेंट का। ठीक है, और अब जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है कि किस पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हैं एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अगेन दिस इज अ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिटी जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए, सिटीजन होना ज़रूरी है। सेकंड क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्या है, हैज़ फॉर एटलीस्ट 10 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और has for at least 10 years been an advocate of a high court or of two or more than such courts in succession। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया, सिटीजन ऑफ इंडिया और या तो बी या तो सी, इसमें से कुछ एक जो है उनको होना चाहिए, तो वो जो है कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जिसको आप प्रीलिम्स एंड मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही क्विक इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग आगे भी कवर करते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।